तो चलिए शुरू करते हैं अब मैट्रिसेस। डेफिनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एलिमेंट को अरेंज करते हैं रोज और कॉलम में। रोज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रोज बोलेंगे, कॉलम को बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो क्रॉस कॉलम होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ये ए क्या कराता है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, उस एलिमेंट का आई बताता है रो और जे बताता है कॉलम। जैसे हमें A3×3 का मैट्रिक्स बनाना तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह हमारा ये 2×2 का मैट्रिक्स है। A12 अगर मुझे ढूंढना है तो A12 मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। A23 क्या? एलिमेंट ऑफ रो सेकंड एंड कॉलम थर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्स, दैट इज रो इंटू कॉलम। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, यहाँ तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो नंबर ऑफ एंट्री की पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। अब हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। याद है कि यहाँ तो क्वेश्चन आता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? इक्वल होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह का होता है, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलावा सारा जीरो होना चाहिए। तो ये तीनों हमारा क्या? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का हमारा दो टाइप्स होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसमें तो डायगोनल में एलिमेंट होगा लेकिन सारा का सारा वन होना चाहिए। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें भी डायगोनल में एलिमेंट होगा बट जो भी होगा उसमें सेम आना चाहिए, वन के अलावा होना चाहिए बट सेम आना चाहिए। और ये अगर हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 5 इंटू आई। तो याद रखिए स्केलर मैट्रिक्स को हमेशा किस फॉर्म में ले सकते हैं? के इंटू आई। अब आते हैं हम लोग स्क्वायरी मैट्रिक्स में एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बात करते हैं। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर डायगोनल और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट सारा रहेगा और डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा, नाम का उल्टा है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट मतलब लोअर में एलिमेंट होंगे डायगोनल के, और डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। अब आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होता है। इसमें दो तरह का होता है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? उसका सिंगल रो होना चाहिए, कॉलम जितना भी हो जाए। कॉलम मैट्रिक्स में रो जितना भी हो जाए बट कॉलम 1 होना चाहिए। ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन। पहले हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। कंडीशन याद रखेंगे, सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऐड कैसे करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एडेड या सब्सट्रैक्टेड। अब आ जाते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। थर्ड वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे कंडीशन क्या है? दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के रो से। जैसे A3,2 है, B2,4 है, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड को रो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट ही रो को सेकंड कॉलम से, R1C1 R1C2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, R2C1 R2C2। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? R1C1 को पहला का पहला मल्टीप्लाई करेंगे प्लस दूसरा का दूसरा। इसी तरह R1 को C2 से कैसे करेंगे? पहला का पहला प्लस दूसरा का दूसरा। इसी तरह R2 को C1 से कैसे करेंगे? पहला का पहला प्लस दूसरा का दूसरा। फिर R2 को C2 से कैसे करेंगे? पहला का पहला प्लस दूसरा का दूसरा। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये हमारा रो था तो रो को हम किस में बदल दिए? कॉलम में। इस भी रो को कॉलम बदल दिए। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज होता है। 2×3 है तो ये क्या बन जाएगा? 3×2। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज को डैश से भी लिखते हैं, टी से भी लिखते हैं। ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। के ए का ट्रांसपोज है तो के बाहर हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले क्या लिखेंगे? बी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे ए ट्रांसपोज। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन होता है अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें अगेन वो मैट्रिक्स मिल गया।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो मैट्रिक्स मिलना चाहिए विथ माइनस साइन, तो क्या कहलाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल। ओके, नाउ वी हैव मूव अहेड। अब हम लोग बात करने वाले स्प्लिटिंग ऑफ मैट्रिक्स। स्प्लिटिंग ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है मेरे लाल, कि किसी भी एक मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, एज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए था, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस ए टी बाई टू प्लस ए माइनस ए टी बाई टू, फिर इसको जोड़ोगे तो अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। बट इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक पार्ट या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस एग्जाम्पल में हम लोग करके भी दिखाए हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट क्या, मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट।